नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको छपरा नगर निगम से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। हालाँकि देखा जाए तो जो चुनाव का माहौल चल रहा है इस वक्त और जनता जो भी 5 वर्षों का समय यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि को दी थी, वो लगभग समाप्ति के कगार पे है और इस वक्त चुनाव नज़दीक होने के कारण प्रत्याशी अनेक सामने आ रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं, उनसे हमारी टीम मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ा जा रहा है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात वर्तमान में जो 22 नंबर वार्ड से वर्तमान वार्ड पार्षद रह चुके हैं, यहाँ की जनता का सेवा कर चुके हैं, रमाकांत सिंह उर्फ डब्लू सिंह के नाम से ये जाने जाते हैं। अगर बात करें तो पूर्व में उप सभापति रह चुके हैं और यहाँ की जनता का उप सभापति पद से 5 वर्षों तक सेवा करते आए हैं और इस बार देखा जाए तो मेयर पद से सामने है। तो क्या कारण है मेयर पद से चुनाव लड़ने का? हालांकि 45 वार्ड में इनका किस तरह का समर्थन मिल रहा है, आइए इनसे जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, सबसे पहले मैं यहाँ छपरा के आम जनता को शुभकामना देता हूँ स्वतंत्रता दिवस पर और रक्षाबंधन पर। और सरकार द्वारा जो मेयर का चुनाव आम जनता के हाथों में दिया है, ये सरकार धन्यवाद के लायक है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता रहेगा, ताकि आम जनता अपना मेयर खुद चुने। जो खेल था पार्षदों द्वारा और जो मेयर के प्रत्याशी होते थे, जो धन और बल का प्रयोग करते थे, जिसके कारण विकास बाधित होता था, अब वो चीज़ खत्म हो जाएगा। रही बात की समस्याएं जो नगर निगम बना, आम जनता में एक पॉजिटिव और एक उम्मीद जगा कि नगर निगम बनने से छपरा का विकास होगा, लेकिन जस्ट उसके उल्टा हो गया है। 2 मेयर पार्षद हुए, जो दो मेयर हुए और दोनों मेयर का जो कार्यकाल रहा, नकारात्मक छोटे सकारात्मक नहीं रहा। जो नगर परिषद द्वारा कार्य किया जाता था कम संसाधनों में, मैं भी उप मुख्य पार्षद रहा हूँ, और हम कम संसाधन में जितना हम लोग काम कर लेते थे, आज संसाधन की कमी नहीं है और न ही फंड की कमी है। और उसके बावजूद भी नगर निगम की जो हालत है, बहुत ही नरकीय स्थिति है। शहरीकरण जो कुछ वार्डों में लग रहा है कि कुछ शहरीकरण का बात है, लेकिन आप पश्चिम में चले जाइए, 1 से लेकर और आप चले आइए 8-9 वार्ड तक बड़ी बुरी स्थिति है। फिर आप पूर्व दिशा में चले जाइए, आप 40 नंबर वार्ड से शुरू कीजिए 45 तक, लगता है कि वो शहर का और शहरीकरण का वो भाग ही नहीं है, एक टापू जैसा बन गया है। एक बार बरसात अगर हो जाता है तो हमें लगता है कि 40 से 45 वार्ड की जनता, या तो उन्हें से आने उधर से आने में उनको सोचना पड़ता है, अगर आ जाते हैं तो जाने में सोचना पड़ता है कि कैसे जाए, जो व्यवस्था बनी हुई है। हालांकि अगर हम बात करें पिछले 5 वर्षों को लेके, तो सत्ता उलटफेर कई बार हुए, जिसमें हम बात करें तो अविश्वास का जो सिस्टम था, आने वाले 5 सालों में जो भी यहाँ पे मेयर बनेंगे उनके जहन में इस बात का डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें 5 साल का समय अगर जनता आपको देती है छपरा नगर निगम से, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 45 वार्ड है, यहाँ की जनता का जो लगातार आप उप मुख्य पार्षद से सेवा करते आए हैं, तो क्या अनुभव काम करेगा मेयर पद में? एकदम करेगा। मैं 15 सालों से कंटिन्यू हूँ और अभी मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 22 का। और क्या कमियां हैं और क्या समस्या है, क्या उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, इसका मेरे पास अनुभव है। और सबसे बड़ा समस्या है शहर की सफाई और ड्रेनेज की। अगर ड्रेनेज को नियमित रूप से सफाई किया जाए, अगर उस ड्रेनेज को सही रूप से अगर बनता है, सड़क से उसकी हाइट ना हो, सड़क के समानांतर अगर रहे, तो स्वाभाविक है कि ड्रेनेज की समस्या खत्म हो सकती है। और आउटलेट जितने भी हैं, उस आउटलेट को सही करना, सफाई करना सबसे मूल समस्या है, जबकि अब तक में असफल रहा ये बोर्ड। और रही बात कि सफाई का, तो सफाई एक रूटीन है, उसके लिए आप जो व्यवस्था दे रहे हैं, उस व्यवस्था को आम जनता तक जाना चाहिए। अभी जो व्यवस्था है कुछ खास जन तक जाता है, आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। अभी 40% से 50% अभी व्यवस्था जो सफाई का डोर टू डोर है, अभी तक नहीं जा रहा है।
इन तमाम मुद्दों को लेके क्या आपके द्वारा सवाल उठाया गया? हाँ, हमेशा हम सवाल उठाते हैं, सदन में भी इस बात को रखते हैं और मैं नगर निगम के वरीय पदाधिकारी नगर आयुक्त से भी हम हमेशा टेलीफ़ोनिक सूचना देते हैं। हम अपने वार्ड की जो भी समस्या है पत्राचार द्वारा देते हैं, ये समस्या हम देते हैं। अब रह गई की बात देखिए, ये कोई भी कार्य, सफाई का व्यवस्था देखना कराना, ये नगर के मेयर का काम बनता है। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मेरा जवाबदेही बनता है, मैं वार्ड नंबर 22 का पार्षद हूँ, तो वार्ड नंबर 22 में क्या काम है, क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान करना मेरा काम है और समाधान के लिए सूचना देना और करवाना ये मेरा दायित्व बनता है नगर निगम के प्रशासन से लेकर मेयर तक। हम प्रशासन को सूचना करेंगे, मेयर द्वारा पॉलिसी तय किया जाता है, वार्ड पार्षद इसमें बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकता है। जब तक बोर्ड एक पॉलिसी तैयार करती है, उस पॉलिसी के अंतर्गत ही आपके वार्ड का विकास बनता है और बोर्ड में पॉलिसी तो तैयार की जाती है, लेकिन वो धरातल पर नहीं है, इसमें मेयर की कमजोरी है। दोनों मेयर द्वारा ये कार्य किया गया है। दोनों के कार्यकाल में सफाई के लिए हमेशा ये विवाद रहा है और हमेशा पार्षदों द्वारा ये मांग किया गया है सफाई के लिए कि ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही मार्मिक है कि वार्ड पार्षद सफाई के लिए मेयर के पास जाके गिलगिलाते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, जबकि आपकी व्यवस्था की कमी नहीं है। जनता की मिजाज जानने के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग कई दिनों से हमारी टीम घूम रही है और 45 वार्ड में जनता से मिल रही है, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है और आने वाले चुनाव में मेयर के पद को लेकर कुछ चर्चाएं हुई तो जिनका साफ तौर पे कहना है कि अ, प्रत्याशी इस वक्त तो बहुत सारे हैं और उनमें से कई चेहरे ऐसे भी हैं जो चर्चित हैं, लेकिन इस वक्त भरोसा करना किसी पे मुमकिन साबित नहीं हो रहा है क्योंकि हर बार यही होते आया है कि जनता बड़े विश्वास उम्मीद के साथ किसी भी प्रत्याशी को प्रतिनिधि का पद जब देती है और प्रतिनिधि का पद मिलने के बाद जनता के जो वादे रहते हैं कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि होते हैं उनके वादे पे खरे नहीं उतर पाते, यानी उनके सपना को अधूरा छोड़ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से? अ, मैं सबसे पहले जनता को यही कहूँगा कि ये जनता को तय करना चाहिए कि मेरा जनप्रतिनिधि कौन होना चाहिए, कौन काम कर सकता है, कौन विकास कर सकता है, कौन मेरे समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगर नए लोग आते हैं तो नए लोग को पहले बैकग्राउंड चेक कीजिए कि उनकी बैकग्राउंड क्या है। धन और बल पे जो आते हैं स्वाभाविक है कि वो आपको लुभावना और लोभ देंगे, लुभावना आपको बहुत सी बातें रखेंगे ये, और जिसके कारण जनता उस लोभ में पड़ जाती है, जिसके हर्ष आपके नगर निगम में अभी हुआ है। आपके द्वारा क्या आश्वासन मिलेगा जनता को अगर आने वाले समय में जनता आपको चुन के लाती है तो? मैं अगर आऊँगा चुनकर जनता द्वारा, अगर जनता द्वारा मुझे मौका दिया जाता है तो सफाई जो होगा आम जनता के हिसाब से होगा। विकास का कोई काम आम जनता के हिसाब से होगा, इसलिए कि आम जनता जो नीति निर्धारण करेगी उसके अनुसार विकास का काम होगा। आम जनता जानती है कि मेरे अगल बगल सामाजिक व्यवस्था क्या है, भौगोलिक व्यवस्था क्या है और उसका निदान क्या है। उस समस्या का समाधान और निदान आम जनता ही आपको बता देगी। हमारा काम है, जनप्रतिनिधि का काम, कि उस समस्या के समाधान के लिए जो बोर्ड का बैठक होगा उसमें उस नीति को निर्धारण करके उस आम जनता को वहाँ तक पहुँचाएँ। अगर 45 वार्ड को लेकर हम बात करें तो उन्हीं में जो 22 नंबर वार्ड है जिसमें आप पिछले 5 वर्षों तक यहाँ की जनता का सेवा करते आए हैं, कितने प्रतिशत तक जनता ऐसी है जो आज आपके कार्यों से खुश है, क्या लगता है? मेरी जनता जो खुश है आज, उसका विश्वास का देन है कि मैं 15 वर्षों से कंटिन्यू हूँ और आज भी जनता द्वारा, मैं जनता के द्वारा ही उनके प्रस्ताव पे ही मैं मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तो वार्ड नंबर 22 से मैसेज क्या लगता है पूरे 45 वार्ड में फैलेगा? एकदम फैलेगा, मेरी जनता का ये विश्वास है और उनका ये प्रस्ताव है कि आप मेयर के चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं और आपको मेयर के चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए कि मेरा काम जो भी रहा है ट्रांसपेरेंसी रहे, मैं जनता के साथ झूठ नहीं, जो भी बात होता है कि ये काम अगर होगा तो मैं करूँगा और जो नीति निर्धारण बोर्ड का होगा, जो नगर परिषद बोर्ड का होता है, नगर निगम का, उसका मैं पालन करता हूँ और उसके हिसाब से मैं अपना अधिकार और हक लेता हूँ। बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जो संगठन बना के चुनाव लड़ रहे हैं, जातीय समीकरण या फिर अन्य धन बल का जो प्रयोग किया जाता है लगभग हर चुनाव में, इसको लेके क्या मैसेज आएगा जनता के लिए? नहीं, नहीं, देखिए, जातीय समीकरण बनाने वाले तो जातीय समीकरण बनाते रहेंगे।
लेकिन यहाँ जो है शहर की जो बनावट है, यहाँ हर वर्ग के लोग बसे हुए हैं और लगभग लोग यहाँ शिक्षित हैं, जागरूक हैं, उनको आप बलगड़ा नहीं सकते हैं। क्या लग रहा है वर्ग का विभाजन होगा, जैसे बनिया वर्ग हो गए वो अलग जाएंगे या फिर अन्य जो भी वर्ग है वो हाँ, अलग अलग? हम अखबारों में हम देखे हैं कि वैश्य समाज द्वारा एक अपना ये एक गुटबाजी किया जा रहा था, लेकिन हम देखे हैं कि उस समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग भी इस चीज़ को नकार दिए हैं। ये सराहनीय है, इसलिए कि वो लोग खोज रहे हैं, उस समाज के, वैश्य समाज के भी लोग खोज रहे हैं कि नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, काम करने वाला होना चाहिए, धन बल वाला नहीं चाहिए। एक बात बताइए कि जो आदमी को आप पर विश्वास नहीं है, तो आपके ऊपर धन का प्रयोग करेगा। तो जब धन का प्रयोग करेगा तो आपसे धन का फ़ायदा उठाएगा। जो आदमी आपसे सामाजिक रूप से बात करेगा, तो सामाजिक रूप से आपसे फ़ायदा उठाएगा। इसलिए कि समाज के प्रति जो उत्तरदायी होगा, वो हमेशा सामाजिक बात करेगा। तो क्या अपील रहेगा यहाँ की जनता से, क्योंकि इस चुनाव को जीतने के लिए सभी जाति धर्म का साथ मिलना जरूरी है, तो क्या लग रहा है सभी लोगों का समर्थन वोट में तब्दील होगा? हाँ, मेरा यही है, मेरा एक ही नारा है, सबका विचार, सबका सबका मताधिकार, सबका विकास, सबका अधिकार। सब लोगों का विचार लिया जाएगा और विचार होगा, उनका मताधिकार होगा और सभी वर्ग के लोगों को, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या खास क्या निम्न वर्ग के लोग, सबको एक समान विकास होगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा यही है कि मैं जनता से अपील यही करना चाहता हूँ कि जनता अगर हमें मौका देती है, तो जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं और जो भी सरकार द्वारा, भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं, आम जनता तक इसको पहुंचाया जाएगा, इस विकास के योजनाओं को, और उन्हें 100% लाभान्वित किया जाएगा।